एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे फॉर टीचिंग, फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट जॉब्स। इसी बीच आप लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि मैं आपको नॉर्मल स्कूल्स भी बताऊं, अच्छे स्कूल्स भी बताऊं जिसमें सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज अब निकल रही हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसीज़ हैं। और आपको पता है ये सेशन का एंड चल रहा है, तो इस टाइम पे आपको नंबर ऑफ़ स्कूल्स में मतलब इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया आप लोगों को कहीं ना किसी सब्जेक्ट की वैकेंसीज देखने को मिलती रहेंगी। खास बात इनकी ये है कि शुरुआत में आप लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर ज़रूर रखा जाता है, पर लेटर ऑन 2 साल के बाद अगर आपका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। परमानेंट बोलने का मतलब आपको वहाँ से कोई निकाला नहीं जाता। जब तक आपका काम बहुत अच्छा है आपको कोई जॉब से नहीं निकालता है। मतलब कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो अभी तक भी टीचर्स को प्रेफरेंस देते हैं और टीचर्स को स्कूल से नहीं निकालते हैं। सो देख लेते हैं ऐसे कौन से स्कूल्स हैं जहाँ पे आप बेझिझक होकर अप्लाई कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं एकदम डिटेल में। तो पहली वैकेंसी जो है हमारी, इट इज़ फ्रॉम श्री चैतन्य स्कूल। इट इज़ इन सेक्टर नोएडा 4 ओनली, उत्तर प्रदेश। इसमें आपके कल वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं। यहाँ पे आप देखेंगे वॉक इन इंटरव्यू ऑन 15 मार्च 2025 एट HS5 E ब्लॉक सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। इसमें जो वैकेंसीज़ है इट इज़ फॉर मदर टीचर्स आपको पता है जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, पूरे दिन एक ही क्लास में रहती है। मतलब 1-2 की फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में नर्सरी टीचर जो होती है, KG वाली जो होती है वो मदर टीचर्स कहलाती हैं। एंड नेक्स्ट PRT की वैकेंसी है, TGT की वैकेंसी है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, और कुछ नॉन एकेडमिक स्टाफ की भी वैकेंसी है। तो PRT में अगर आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, या TGT में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, लैंग्वेज टीचर्स, तो आप लोग यहाँ पे कल वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे अपने CV को अपडेट करना ना भूलें। अपने CV को लेके जाएंगे, लेटेस्ट CV को, और अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी का सेट ही लेके जाएंगे, ओरिजिनल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएंगे अपने सब्जेक्ट के लिए। जनरली वॉक इन इंटरव्यू में बहुत अच्छे चांसेस होते हैं आप लोगों के सिलेक्शन के। एक बार वेबसाइट पे भी चल लेते हैं फॉर मोर डिटेल्स। आप देख सकते हैं श्री चैतन्य स्कूल ग्रेटर नोएडा, फी नहीं, ग्रेटर नोएडा डाला है, तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी लेट मी चेक इट फॉर यू। जैसे ही श्री चैतन्य स्कूल डाला ना, यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही वेबसाइट को आप ओपन करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ही दिख जाएगा, होम पेज पे ही, कि रिक्रूटमेंट इज़ करंटली ऑन गोइंग, वी आर हायरिंग, डिस्कवर योर पाथ, ज्वाइन द एजुकेशनल लीडर, वी इनवाइट एक्सपीरियंस टीचर्स टू ट्रेन द नेक्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स विद द लेटेस्ट मेथडोलॉजीज इन स्टेट एंड CBSE ओरिएंटेशंस। प्रिंसिपल्स, अच्छा ये चैतन्य स्कूल्स जो है ना काफ़ी सारी जगह पे हैं, सिर्फ मतलब ग्रेटर नोएडा में नहीं है, काफ़ी सारी ब्रांचेज है इसकी, मैं आपको भी दिखा दूँगी। तो इनको एक्सपीरियंस टीचर्स चाहिए जो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन कर सके। प्रिंसिपल्स की वैकेंसी है। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में BEd होना चाहिए। प्राइमरी इंचार्जेस की वैकेंसी, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन चलेगा विद BEd और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस। प्राइमरी इंचार्जेस बोला है, प्राइमरी टीचर्स नहीं है। मतलब प्राइमरी इंचार्जेस, प्राइमरी टीचर ओनली। ध्यान रखेंगे यहाँ पे BEd दिया हुआ है, पर अगर आप लोगों ने डिप्लोमा भी किया है 12th के बाद तो आप तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। देन वाइस प्रिंसिपल की भी वैकेंसी है। वाइस प्रिंसिपल में पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में BEd चाहिए, कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो। एंड प्री प्राइमरी इंचार्जेस, उसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन विद BEd या PPTTC, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। टीचर्स फॉर प्राइमरी, प्री प्राइमरी एंड हाई स्कूल, तो अगर आप लोगों की पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएशन करी है, BEd किया है विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, जनरल साइंस, सोशल साइंस का गया, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तेलुगु, कंप्यूटर, रीजनिंग, कैलीग्राफी, ये सारी वैकेंसीज़ हैं। तो आपको ध्यान रखना है। टीचर्स फॉर PET, डांस, म्यूज़िक, कराटे, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, DTP ऑपरेटर, रिसेप्शनिस्ट, बोर्ड इंचार्जेस, अकाउंटेंट, स्टोर इंचार्जेस, आप सबके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। फॉर फर्दर डिटेल्स आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके हम चेक कर लेते हैं एक बार क्या क्या डिटेल्स हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसकी PDF ओपन करके कि चैतन्य स्कूल के कौन कौन सी जगह पे इनकी आई है एप्लीकेशन। यहाँ देखिए यहाँ पे TG यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, ग्रेटर हैदराबाद रीजन। मतलब इसमें काफ़ी सारे स्कूल्स हैं आप लोगों के। गूगल मैप लोकेशन भी दे रखे हैं, मतलब काफ़ी जगह पे है ये जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट चल रही है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। आप देख सकते हैं श्री चैतन्य स्कूल्स करियर्स की हम लोग जाएंगे जब वेबसाइट पे, यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है अपना, कौन सा बोर्ड है, सिलेक्ट स्टेट, सिलेक्ट ब्रांच, प्रेफर लोकेशन, कौन सी पोस्ट पे लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, टीचिंग के लिए, नॉन टीचिंग के लिए, सिलेक्ट सब्जेक्ट,
डेट ऑफ बर्थ, योर क्वालिफिकेशन, योर वर्क एक्सपीरियंस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फुल एड्रेस, अबाउट योर सेल्फ। एंड यहाँ पे अपने रेज्यूमे को आप लोग ना अटैच कर देंगे। जब रेज्यूमे को अटैच करेंगे ना तो आप लोगों को सबमिट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है, सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं चैतन्य स्कूल की। रखेंगे आप अपने सीवी को ना यहाँ पे भी सबमिट कर सकते हैं, recruitment@srichaitanya.school.net। ध्यान रखिएगा क्योंकि चैतन्य स्कूल्स बहुत सारी जगह हैं, तो आप लोग ना क्लियरली लिखिएगा कि आप कहाँ पे चाहते हैं, इधर कौन से वाली ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, एकदम डिटेल में आप। नेक्स्ट वैकेंसी जो हमारी आई है, इट इज़ फ्रॉम सेंट जेवियर स्कूल विच इज़ इन शाहगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। इसमें जो आपकी वैकेंसीज आई हैं, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ऑल सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है। तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, पेंटिंग, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टीजीटी में भी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, देन पीआरटी में भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी भी है, कोचेस फॉर क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, म्यूज़िक, डांस टीचर। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सेंट जेवियर स्कूल शाहगंज @gmail.com पे अपने लेटेस्ट सीवी को मेल करेंगे। ये कल की ही वैकेंसी है, ध्यान रखेंगे 25 मार्च से पहले पहले अप्लाई करना है। एंड एप्लीकेशन के टाइम क्लियरली मेंशन करेंगे आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस या पीजीटी इंग्लिश, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक बार इसकी वेबसाइट पे भी चल लेते हैं फॉर मोर डिटेल। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने सेंट जेवियर्स जौनपुर टाइप किया है। जैसे ही मैंने टाइप किया इधर वेबसाइट का ऑप्शन आ गया, मैंने वेबसाइट को क्लिक करा तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट ओपन हो गई है। थोड़ा हम इसमें नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे करियर का ऑप्शन मिलेगा। करियर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे एंड आपको एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आपका नाम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर जेंडर, आपका नेशनैलिटी, रिलीजन, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, अकेडमिक क्वालिफिकेशन, कोई और क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट, एक्टिविटीज़, वर्क एक्सपीरियंस, अपना इमेज टेक्स्ट करेंगे, मतलब अपना फ़ोटो ऐड करेंगे एंड फिर इसके बाद इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। सीवी अटैच करने को नहीं बोला, सिर्फ आप इतना करिए फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन तो ये ना जो है आपका, दिस इज़ एन ऑनलाइन, ये तो एडमिशन उसके लिए है, स्टूडेंट एडमिशन के लिए, बट इसके लिए जो मैंने आपको टीचर का बताया, आप लोगों को ये फॉर्म ही भरना है, ठीक है, और अपनी ईमेल आईडी ज़रूर सेंड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कौन से स्कूल की वैकेंसी है हमारी। वैकेंसी हमारी है फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रिफाइनरी नगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसमें जो वैकेंसीज आई हैं, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस, पीआरटी जनरल, मतलब आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ेंगे। स्कूल काउंसलर, जनरल लीव वैकेंसी है, ठीक है, मतलब एक जनरल वैकेंसी, मतलब सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा या कोई और मतलब वैकेंसी। आपको करना क्या है, वेबसाइट पे जाना है और अप्लाई करना है। तो एक बार वेबसाइट पे चल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रिफाइनरी लिखा है। थोड़ा इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको वैकेंसीज़ का कॉलम मिलेगा, इसको क्लिक करेंगे। टीचर्स रिक्वायर्ड ऑन एडॉक और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, 9 मार्च की वैकेंसी है, दैनिक जागरण में प्रिंट हुई है। एप्लीकेशन को कंप्लीट भरना है, ऑनलाइन ही भरना है और 10 डेज़ बाय पोस्ट, ओके, फॉर्म निकालना पड़ेगा आपको, मतलब डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, ऑनलाइन नहीं भरना है। और 19 मार्च तक वो पहुँच जाना चाहिए। तो 15 मार्च 2026 तक की वैकेंसी है ये। सो यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस जो हैं इनवाइटेड है फॉर दी कॉन्ट्रैक्चुअल एडॉक बेसिस पे है। टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, सैलरी भी दे रखी है साहब। एक वैकेंसी है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपके इंग्लिश में एंड बीएड हो। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ऑफ टीचिंग 6 to 10, आपने कम से कम 3 साल पढ़ाया हो। एंड अगर आप सीटेट या एसटेट क्वालिफाइड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसकी 35 ईयर्स है, 31 मार्च 2025 तक। 40,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। टीजीटी सोशल साइंस का भी यही है कि आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, 2 सब्जेक्ट्स उसमें से कोई आपके हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी या ग्राफर में से होने चाहिए, या आपने ऑनर्स किया अगर ग्रेजुएशन लेवल पे, बीएड किया है और आपने उसके बाद पढ़ाया है, ठीक है, कम से कम 3 साल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में सीटेट या एसटेट होना चाहिए 2। देन 40,000 सैलरी दी जाएगी इसमें भी। नेक्स्ट प्राइमरी टीचर जनरल की वैकेंसी है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ेंगे। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, साथ में बीएड है और उसके बाद बीएड के बाद आपने कम से कम नर्सरी to 5 पढ़ाया हो कम से कम 3 साल के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका सीटेट एसटेट होना कंपलसरी है, 30 ईयर्स इज़ द एज लिमिट। प्राइमरी टीचर जनरल लीव वैकेंसी है वाली, तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपकी, साथ में बीएड किया हो,
ठीक है। एक्सपीरियंस हो ऑफ टीचिंग नर्सरी टू 5 एस्टेट, ये सेम है, 30,000 सैलरी। स्कूल काउंसलर हो PRT ग्रेड में, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है साइकोलॉजी में, या पोस्ट ग्रेजुएशन है चाइल्ड डेवलपमेंट या ग्रेजुएशन है, या पोस्ट ग्रेजुएट है इन डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस काउंसलिंग। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोस्त जिनकी डिग्री होगी क्लिनिकल साइकोलॉजी में। एज 30 ईयर्स, ठीक है। 30,000 पर मंथ सैलरी होगी। तो कैंडिडेट्स जो हैं अबव, उनकी अच्छी कमांड होना इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ज़रूरी है, साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना। तो यहाँ से आप ना एप्लीकेशन फॉर्म इनका डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फॉर्म। यहाँ पे जब डाउनलोड करेंगे ना तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसका फिर आप ना एक प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ लगाएंगे, अपना नाम, पोस्ट अप्लाइड, ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस, क्या एज हो जाएगी 1 अप्रैल को, अपनी हैंड राइटिंग में भरना है, अपनी जितनी भी डिग्री सर्टिफिकेट्स लगाएंगे वो अटेस्ट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एक्सपीरियंस को मेंशन करेंगे, मार्क्स, परसेंटेज, सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ाए हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कंसिडर नहीं किया जाएगा। देन अपना नाम लिखेंगे बोल्ड लेटर्स में, फादर्स नेम लिखेंगे बोल्ड लेटर्स में, ऑक्यूपेशन ऑफ फादर क्या करते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, योर जेंडर, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। पार्ट बी में मैरिटल स्टेटस क्या है आप लोगों का, ठीक है। देन कैटेगरी क्या है आपके बच्चे, नेम ऑफ चिल्ड्रन, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। नेम ऑफ द स्पाउस, क्वालिफिकेशन क्या है स्पाउस की, ऑक्यूपेशन, डेजिग्नेशन क्या है, ऑफिस एड्रेस, होम एड्रेस। देन एजुकेशन और आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पूरी लिखनी है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd, CTET, कुछ और भी किया है अगर MPhil करा है। डिस्टेंस एजुकेशन है, प्राइवेट है, रेगुलर है, क्या परसेंटेज थी, क्या डिवीज़न थी, क्या मार्क्स थे, क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कौन से साल में पास किया है, कोई और अचीवमेंट जो आप मेंशन करना चाहते हैं, कोई और ऐसा रिलेटिव है जो मथुरा रिफाइनरी या इधर कहीं जॉब कर रहा है दीप, ठीक है। येस और नो, इफ़ येस तो नेम लिखेंगे, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट। फिर आपका एक्सपीरियंस हो गया, पूरी डिटेल्स भरनी है आपको, फुल एड्रेस लिखना है इंस्टीट्यूशन का जहाँ पे आपने अभी तक सर्व किया है, एफिलिएटेड टू CBSE और एल्स, पीरियड ऑफ सर्विस आपका क्या है, क्या क्लास और क्या सब्जेक्ट है, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी, टोटल एक्सपीरियंस आपका सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट आपने मतलब अपना जो सब्जेक्ट है कितने साल पढ़ाया है, कितने मंथ पढ़ाया है, कितने डेज़ पढ़ाया है, लास्ट सैलरी क्या थी, क्या क्या लैंग्वेजेस आती हैं आपको, आपकी फॉरेन लैंग्वेज की अगर कोई नॉलेज है तो, कंप्यूटर में कितने प्रोफिशिएंट हैं आप अपने आपको एक्सेलेंट बोलेंगे, गुड बोलेंगे, एवरेज बोलेंगे। स्पोर्ट्स को करिकुलर एक्टिविटीज़, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जहाँ पे आप पार्टिसिपेट किया हो आप लोगों ने। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस अगर कोई हो वो भी लिखना है। हाइट, वेट, आपका वेट, स्पेक्टिकल्स पहनते हैं अगर हाँ तो नंबर भी लिखना है लेंस का। फिजिकल डिसेबिलिटी, कोई सीरियस इलनेस हो आपको, 2 रेफरेंसेस उनके एड्रेस के साथ, वो आपके रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए बट आपके कलीग्स हो सकते हैं जो वर्किंग हो, ठीक है, जिन्होंने आपके साथ वर्क किया हो। देन हाउ यू प्रपोज टू गिव द बेस्ट टू द इंस्टीट्यूशन, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो अपने बारे में बताइए कि आप किस तरह इंस्टीट्यूशन को हेल्प कर सकते हैं आगे बढ़ने में। और यहाँ पे बस डेट लिखना है, प्लेस, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ध्यान रखेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट, आपका हायर सेकेंडरी ट्रांसफर ये लगाना है आपको, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, टीचिंग डिग्री, डिप्लोमा, CTET, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंसेस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस इंस्टीट्यूशन, NOC फ्रॉम प्रीवियस, लिस्ट ऑफ अदर क्रेडेंशियल्स, यहाँ पे रिमार्क। तो ये पूरा फॉर्म मैंने आपको 3 स्कूल्स की वैकेंसीज बता दी फ्रॉम UP ओनली। तो होपफुली आपको ये वैकेंसीज पसंद आई हो, सो डेफिनेटली इसमें अप्लाई करिएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल भी है तो क्या हुआ, लेकिन कहीं और पे जॉब नहीं लग रही है, अगर आप चाहते हैं एक्सपीरियंस गेन करना तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।